जुमला उलमाए अहले सुन्नत, मोहतरम शोराए अहले सुन्नत, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदे अबरार व अख़ियार, अल्लाह के प्यारे महबूब, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़ा अनिल उयूब, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफ़ी देर से आप माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं और शोरा इकराम से नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे हैं। अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा। सुनेंगे ना सब लोग? हाँ माशाअल्लाह, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। बहुत देर से आप समात कर रहे हैं और जबकि हमारे जो मेहमान खुसूसी शोरा थे उन्होंने कम वक्त लिया है, उन्होंने कम ही पढ़ा है, क्योंकि बहरहाल इसके बाद इंशाअल्लाह सलमान साहब क़िबला को भी हम इंशाअल्लाह थोड़ी देर इंशाअल्लाह ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत अच्छा जो है माहौल जो है आपके गांव का है माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान रज़ा साहब क़िबला पूरे मुल्क का सफ़र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान के बाहर नेपाल तक के सफ़र करते हैं, है ना। आपकी ये खुशनसीबी है कि हज़रत जहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं हज़रत को नाम होता ही है, साथ में आपके गांव का भी नाम रोशन होता है ना। पूरे ये ज़िले के लिए काबिल फ़ख्र बात है। और बाराबंकी के पहले ऐसे ख़तीब हैं अल्लामा सलमान साहब क़िबला जो इतना सफ़र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग हज़रत की तकरीर सुनते सुनते बड़े हो गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ऐसी मुक़द्दसात को सलामत रखे और हज़रत का साया हम तमामी अहले सुन्नत पर हमेशा देर क़ायम व दायम फरमाए। हज़रात, तो ये मेरी पहली हाज़िरी आपके गाँव में है। मौलाना साहब क़िबला के साहबजादे जनाब मौलाना अदनान रज़ा साहब की बड़ी मोहब्बतें रहीं। इन्होंने कहा मुझसे, मैं कहा इंशाअल्लाह ज़रूर मैं हाज़िर आऊँगा। और बड़ी मोहब्बतें आप मोहब्बतों के साथ समात करें। इस इलाके में अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ गाँव में मैं हाज़िर हो चुका हूँ और आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मैं आपके गाँव में माहौल देख रहा हूँ वो माहौल मुझे कहीं नज़र नहीं आया है ना। आप बहुत अच्छा समात कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास साहब क़िबला जगदीशपुरी से आपने समात किया। बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छा एक जो है नाज़ शरीफ के ज़रिए आपको बेदार कर दिया माशाअल्लाह। मुखलिस शायर हैं, बाअमल शायर हैं, शायर जो हैं बाअमल हैं माशाअल्लाह, है ना। ऐसे होना भी चाहिए। उससे पहले आपने हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद इमलाक साहब क़िबला इस्माइली जो मसौली शरीफ का फैज़ान था, आपने उनसे भी समात किया। उन्होंने बहुत कम वक्त लिया और कम वक्त में बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब किया और आप तक पहुंचाया। बहरहाल ये तमाम तर नान भाई निज़ामत का काम अंजाम दे रहे हैं माशाअल्लाह। नाज़ शरीफ तो अच्छी पढ़ते ही हैं, लेकिन मुझे आज ये पता चला कि निज़ामत भी कर लेते हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आप सब बेदार हैं माशाअल्लाह। और बेदारी आपकी देखकर यही मुझे लगता है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, आपका दीवाना बेदार है।
या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया को नींद आ गई, आपका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। और इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरकार गौसे आज़म के लिए अर्ज करते हैं, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े बदरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफ़े। मौलाना इलियास साहब क़िबला के शेर समझ में आया लग रहा है। पैसे कम पड़ गए तो यहाँ से ले जाएं, शेर बड़ा अच्छा आने वाला है, पैसों का कहीं से इंतजाम करें आप लोग। आला हजरत का शेर है, फरमाते हैं सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और सरकार गौसे पाक अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और अपनी वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। उसी को मेरे इमाम ने अपने शेर में जमा किया है, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। हजरात गौसे पाक का ये महीना है तो मैं थोड़ी सी बात गौसे पाक की कर लेता हूँ। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। इल्म की कोई कमी नहीं है, लेकिन मदरसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गौसे पाक से पूछा गया, आपको कब पता चला कि आप वली हैं? तो गौसे पाक ने फरमाया कि जब मैं मदरसे पढ़ने के लिए गया तो फरिश्तों की आवाज आ रही थी, अरे बच्चों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। इसको गौसे आजम ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि आवाज आ रही थी, अरे बच्चों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। वो गौसे पाक हैं। हजरात मैं इसलिए इब्तिदाअन गौसे पाक की बात कर देता हूं क्योंकि ये महीना गौसे आजम का है, तो बात थोड़ी सी गौसे पाक की हो जानी चाहिए। सरकार गौसे आजम की जात वो है। एक बात मैं गौसे आजम के हवाले से करता हूं, मेरे सरकार गौसे आजम जो बेटे मौला अली के हैं, जो बेटे हजरत फातिमा ज़हरा के हैं, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो, उरूसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। हजरात सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक गवैया था जो गाने गाया करता था, जिसकी आवाज बड़ी अच्छी थी। तो गौसे पाक ने फरमाया, सुन तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू गाने न गाया कर, इससे नबी की नाते पढ़ लिया कर, इससे नबी की तारीफ कर लिया कर। तो गवैये को बुरा लगा, कहा अब्दुल कादिर को मेरी शोहरत से जलन है, अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से तकलीफ होती है। जैसे आज अगर कोई हराम की कमाई से तरक्की करता है, अगर कोई हराम की कमाई से प्लाट पे प्लाट खरीदता है, दुकानों पे दुकान खरीदता है, अल्लामा सलमान साहब किबला को मालूम है ये हराम की कमाई है, ये 2 नंबर की कमाई है, ये ब्याज की दौलत है, ये सूद का पैसा है। अल्लामा सलमान साहब मना करें तो लोगों को बुरा लग जाएगा। अल्लामा सलमान साहब को मेरी शोहरत से तकलीफ है, अल्लामा सलमान साहब को मेरी तरक्की से जलन है, तो उसको वो कहने लगा। अब वो चौराहों पर खड़े होकर गौसे पाक की मुखालिफत करता था, गौसे पाक की बुराई करता था। अब्दुल कादिर को मेरी शोहरत से जलन होती है, अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से तकलीफ होती है। अब हजरात वक्त गुजरता गया, बड़े बड़े दूर से लोग उसको गाना गाने के लिए बुलाते थे, उसकी मकबूलियत बढ़ती गई, उसकी आवाज बड़ी अच्छी थी। अच्छा पैसे लेके आता था, घर वाले खाना खिला देते थे, पैसे लाता घर वाले खाना खिला देते। अब धीरे धीरे क्या होता है हजरात मोहतरम, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। याद रखिए कि हर चीज की एक उम्र होती है,
कभी ये सोच कर गुनाह ना किया करें, अभी तो जवानी है, अभी देखा ही क्या है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। नहीं जी, जिंदगी के किसी हिस्से में मौत आ सकती है, मौत की तलवार हमारे गर्दन पे लटकी हुई है, कभी ये सोच के गुनाह न किया करें। अब वक्त गुजरता गया, उसके गले पर बुढ़ापे का असर गालिब हो गया, अब उसकी आवाज खराब होने लगी। जब आवाज खराब होने लगी तो लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, जब लोगों ने बुलाना बंद कर दिया तो घर वालों ने खाना खिलाना बंद कर दिया। अब उसे कोई खाना नहीं देता था, उसे कोई बात नहीं करता था, घर वाले मुंह नहीं लगाते थे, अजीजो अकारीब मुंह नहीं लगाते थे, रिश्तेदार मुंह नहीं लगाते थे। अब वो जाकर कब्रिस्तान में बैठ गया, कहा लग रहा है या मर जाऊंगा तो मुझे कोई कांधा तक नहीं देगा। अब वो कब्रिस्तान जाकर बैठ जाता है, कहा लग रहा है मरने के बाद मुझे कोई कफनाएगा नहीं, मुझे दफनाएगा नहीं। वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ रो रहा था। हजरात, अब क्या होता है, उसी कब्रिस्तान के पास से मेरे गौसे पाक का गुजर होता है। जब मेरे आका गौसे पाक उधर से गुजरते हैं, क्या देखते हैं कि वो वही गवैया बैठा हुआ है जो मेरी मुखालिफत करता था। गौसे पाक ने उसको जब देखा तो अपनी मदरसे तशरीफ लाए, अपने शागिर्द को बुलाया, एक पैसों की थैली दी और फरमाया फला कब्रिस्तान में गरीब बैठा हुआ है, जाकर उसे ये पैसों की थैली दे दो। जब वो शागिर्द चलने लगा तो गौसे पाक ने फरमाया सुनो, ये पैसा तो लेके जा रहे हो लेकिन उसे मेरा नाम नहीं बताना, वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा, वरना वो जलील हो जाएगा। आज ये आईना है उन लोगों के लिए भी। आप देखो, वो रमजान में लोग ज़कात बांटते हैं तो कैमरे लगा के ज़कात बांटते हैं, ज़कात देते हैं तो कैमरे लगा के ज़कात देते हैं। किसी गरीब को खाना खिलाना है तो फोटो खिंचवा के खाना खिलाते हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मेरा नाम उसे नहीं बताना, वरना वो जलील और रुसवा हो जाएगा। अब शागिर्द ने पैसों की थैली ली, वो कब्रिस्तान आया और आने के बाद उसे दे दिया थैली। जब उसने थैली ले ली तो उसने नजर उठा के देखा, कहा यार मुझे तो यहाँ कोई मुंह नहीं लगाता है, इतना बड़ा सखी कौन है कि पैसों की थैली भिजवा दी। हजरात, तो उसने कहा शागिर्द ने मुझे देने का हुक्म है, मुझे बताने का हुक्म नहीं है, आप इसे ले लो। तो कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ, अब्दुल कादिर से ज्यादा और सखी कौन हो सकता है। वो तो करीम इब्ने करीम है, वो तो सखी इब्ने सखी है, वो तो मखदूम इब्ने मखदूम है। अब शागिर्द मदरसे की जानिब जब चला तो वो गवैया भी गौसे पाक के दरबार में पहुंचा, पीछे पीछे आ गया। मेरे गौसे पाक अपने दरसगाह में बैठ करके पढ़ा रहे थे। हजरात मोहतरम, जब आप पढ़ा रहे थे आपने देखा गवैया आया है, आप अपनी जगह से खड़े हो गए उठ करके। फरमाया अब भी कोई कमी है? कहा हुजूर अब कोई कमी नहीं है। तो कहा किस लिए आए हो? कहा मैं ये बताने आया हूँ, मैं सोचता था अगर सबसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन यहाँ पर है तो वो अब्दुल कादिर है, लेकिन आज पता चला आपसे ज्यादा सखी कोई नहीं है, आपसे ज्यादा करीब कोई नहीं है। गौसे पाक ने फरमाया बता कोई और भी कमी है? कहा कोई कमी नहीं है, आपने जवानी में मुझसे एक बार कहा था तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू गाने न गाया कर, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। क्या मैं आज तौबा करूंगा तो अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा देगा? गौसे पाक ने फरमाया अगर तू गुनाहों से तौबा करेगा तो अल्लाह सिर्फ तेरी खताओं को माफ नहीं करेगा बल्कि अल्लाह तुझे महबूब भी बना लेगा। इतना कहना था, उसने कहा किया इतना भी बड़ा करम हो सकता है? कहा हाँ। कहा कैसे? मेरे गौसे पाक ने इरशाद फरमाया ला मेरे हाथ में अपना हाथ दे दे, हाथ देना तेरा काम है और तुझे वली बना देना ये अब्दुल कादिर जीलानी का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, तुझे वली बना देना ये अब्दुल कादिर जीलानी का काम है। जरा मोहब्बत से कह दें सब लोग सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये मेरे गौस की शान है, अल्लाह ने गौसे आजम को बनाया ही ऐसा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपके खूब कारोबार में बरकतें अता फरमाए। जो नबी का जिक्र मोहब्बत से सुनता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जहाँ पर हुजूर का जिक्र हो और हुजूर का जिक्र सुन के अगर आशिक का दिल न मचले तो समझ लो उसके सीने के अंदर दिल ही नहीं है। ये आशिकों का हक है कि जो नबी की नाते सुने तो तड़प के सुने। सुभान अल्लाह। हजरात, अपने नबी का जिक्र सुने तो मचल के सुने, क्योंकि मेरे नबी का जिक्र ऐसा है जो दिलों को सुकून अता फरमाता है। नबी के जिक्र सुनने से बरकतें भी होती हैं, रहमतें भी होती हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम सब अपने नबी के चाहने वाले हैं और अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। अब ये शादी की महफिल है, दो बातें मैं शादी की करूंगा इंशाअल्लाह, उसके बाद अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। शादी की महफिल है इमलाक भाई, तो उस शादी की बात मैं कर लेता हूं जो कायनात की सबसे बड़ी शादी है। अल्लाह अल्लाह। न उस दूल्हे का कोई जवाब है, न उस दुल्हन का कोई जवाब है। उस दूल्हे का नाम है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस दुल्हन का नाम है सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरात, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ शादी की, ताकि इस शादी में उस शादी की बरकतें हासिल हो जाएं, और अगर उसकी इंशाअल्लाह उसका जिक्र सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह सबके घर में सबके घरों में बरकतें हो जाएंगी। क्योंकि मेरे नबी का निकाह हजरत खतीजा से होना ये कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की मर्जी से हुआ था। वो निकाह अल्लाह की मर्जी से हुआ था और उस वक्त हजरत खतीजा की उम्र थी 40 साल और मेरे नबी की उम्र शरीफ थी 25 साल। कितनी उम्र थी नबी की? 25 साल। वो निकाह सबसे अजीम निकाह। चाहिए उलमा की तरतीब है कि जवानों में सबसे पहले अबू बकर ईमान लाए, औरतों में हजरत खतीजा ईमान लाई, गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ईमान लाए और बच्चों में हजरत अली सबसे पहले ईमान लाए। वरना हकीकत तो ये है कि जिस दिन इस्लाम आया था और सबसे पहले अगर आमिना के बेटे को किसी ने नबी और रसूल माना था तो नबी की बीवी हजरत खतीजा ने माना था। हजरत खतीजा ने माना था। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतों से नवाज है माशाअल्लाह नौजवानों को। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सलामत रखे आप सबको, बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। ये मुझे आपकी मोहब्बतें देखकर एक शेर याद आता है कि वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं उसे मेकश नहीं मेखाना बना देते हैं। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं उसे मेकश नहीं मेखाना बना देते हैं। और इतनी दौलत भी कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत भी कहाँ तेरे खजाने में यजीद, इतनी दौलत भी कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मोहब्बतें हैं अपनी, जो अपने घर में परचमे अब्बास लगा देते हैं, जो अपने घर में परचमे अब्बास लगा देते हैं, जो खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। और जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। जितने पैसे ये कमाते हैं जमाने वाले। इमाम हुसैन के एक शेर हमें भी याद आया जी 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 कि कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है। चल के बोलो सुभान अल्लाह। कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, निज़ामे अर्ज़ो समा को संभाल सकता है। दुआएं फातिमा जहरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तो ना उस दुल्हन का कोई जवाब, तवज्जो फरमाएं। मैं अपनी बात की तरफ आता हूं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं इसलिए बात कर रहा हूं और ज़ैनुद्दीन भाई आप जरूर सुने। मैं दिल से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उस शादी का सदका आपको भी अता फरमा दे। सब लोग सुने, जिनकी हुई है वो भी सुने, जिनकी नहीं हुई वो भी सुने। हजरात, अगर मेरे नबी अपना करम फरमा देंगे मदीने से तो इंशाअल्लाह सबकी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। जिनकी शादी नहीं हुई परेशान ना हो, शादी की महफिल है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबका निकाह जल्द से जल्द हो जाए। नींद तो नहीं आ रही आपको? तो जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, बहुत जगह होता है कि नींद आ जाती है लोगों को। मौला साहब, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे पता चल जाएगा आप सोने वाले, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। एक मौलाना साहब थे, वो आंखें बंद करके तकरीर करते थे। एक मरतबा उन्होंने तकरीर की और 2.5 घंटे तकरीर की आंखें बंद करके। जब आंखें खोली तो सारा मजमा गायब हो चुका था। एक आदमी बेचारा बीच में बैठा था। मौलाना साहब ने कहा भैया सब चले गए, लग रहा आप ही की तकरीर समझ में आ रही है। कहा हजरत आप तकरीर करिए, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है,
मैं उसको तलाश कर रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। तो ये तो नहीं होगा। माशाल्लाह चेहरे आपके मुस्कुरा रहे हैं, कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। और महशर में फरिश्तों से ये कह दूंगा कि जाओ, महशर में फरिश्तों से ये कह दूंगा कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। और मुझ जैसे गुनाहगार को इतना ही बहुत है, मुझ जैसे गुनहगार को इतना ही बहुत है। हश्र में हम सरकार का दीदार करेंगे, हश्र में हम सरकार का दीदार करेंगे। मेरे नबी का निकाह खतीजा से हुआ। अच्छा, मक्का शरीफ में एक मेला लगता था, औरतों का मेला, जिसमें मर्द कोई नहीं जाता था, सिर्फ औरतें जाती थी। तो हजरत खतीजा फरमाती है, सुनो मेला लगा हुआ था औरतों का। कहती हूँ उसमें एक मर्द आ गया, साहिब किताब आलिम आया, उसके हाथ में किताब थी, और आते ही वो औरतों के बीच में घुस आया और आकर उसने खाने काबा को देखा और देखकर कहा, अगर मेरा इल्म सच है तो इसी खाने काबा में एक अल्लाह का रसूल आने वाला है। तो खतीजा कहती हैं कि लोगों ने उसे पागल समझ के धक्के देके निकाल दिया, लेकिन मैं उसे मारा नहीं, मैं उसे घर गई और मैं उसे नजराना लिया, पैसा लिया और उसको मैंने दे दिया, उससे रुखसत करके भेज दिया। और भेज करके मैंने खाने काबा को देखा और देख करके हजरत खतीजा ने झोली फैलाई, कहा या अल्लाह, अगर तेरा हबीब यहीं आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत को डाल देना, खतीजा को उसकी कनीज बना देना। हुसैन के नाना का जिक्र बहुत सुने, आज हुसैन की नानी का जिक्र सुन लो। हुसैन की नानी है खतीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह। हुसैन के खानदान का ही जवाब नहीं है, कह दो सुभान अल्लाह। तभी तो कहने वाले ने कहा है, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। और दो पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। हजरत खतीजा से ज्यादा खूबसूरत और कायनात में खुशनसीब औरत कोई है ही नहीं है कि जिसके बेटे का नाम दिखा दो, कोई ऐसी औरत हो कि जिसके नवासे का नाम इमाम हुसैन हो, जिसके दामाद का नाम मौला अली हो, और जिसकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा हो, और जिसके शौहर का नाम इमामुल अंबिया। कायनात में कोई ऐसी औरत नहीं है, अगर कोई है तो वो सैयदा खतीजा। तो कहती हैं, मैं अपने घर आई, मोहब्बत से सुने, कहती घर आई और मैंने ख्वाब देखे। कहती मैंने देखा ख्वाब की सूरज मेरे घर में आ गया है। तो मैंने एक नजूमी से पूछा, इसकी ताबीर बताओ क्या है। तो उसने कहा, अगर तुम्हारा ख्वाब सच है तो वाकई यहाँ पर तुम्हारे घर में कोई आफ्ताबे नबूवत आने वाला है, आफ्ताबे रिसालत आने वाला है। अब वक्त गुजरता गया, मेरे आका की विलादत हो गई। अच्छा, खतीजतुल कुबरा बहुत अमीर औरत थी, उनका लक़ब था मलिकाए अरब। अरब में उनसे ज्यादा मालदार औरत कोई नहीं थी, वो सैयदा खतीजा की जात है। सबसे मालदार, बड़ी बकरियां, बड़े ऊंट, बहुत सोना चांदी, बहुत अशरफियां, बड़े जेवरात थे, बड़ी सखी और बड़ी मालदार थी। उन्होंने एक मर्तबा हुजूर के चचा अबू तालिब को बुलाया, कहा अबू तालिब, तुमको पता है कि मैं पर्दे में रह के कारोबार करती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, और जो मेरे गुलाम हैं वो जब बेचने जाते हैं सामान तो बीच में पैसे चुरा लेते हैं, मामला इधर से उधर कर देते हैं, वो सही बताते नहीं हिसाब, आप कुछ करें। तो अबू तालिब ने कहा, आपको पता है मैं बूढ़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहा मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सुना है कि आपका एक भतीजा है। कहा मैंने सुना है उसका नाम मोहम्मद है। कहा ये भी सच है। कहा मैंने सुना है मक्के में उससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। कहा बात तो सच है। कहा मैंने सुना है मक्के में उससे ज्यादा अमीन कोई नहीं है। कहा बात ये भी सच है। तो कहा अपने बेटे से कह दो, अपने भतीजे से कह दो, वो मेरे गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम चला जाए। अबू तालिब ने कहा मेरा बेटा बड़ा खुददार
होनहार है, ऐसे नहीं जाएगा। मेरा बेटा बड़ा गैरतमंद है, ऐसे नहीं जाएगा। का आप भी कह दे मैं भी कहलवा दूंगी। अबू तालिब ने जाकर हुजूर से कहा मेरे आका तैयार हो जाते हैं। हजरत खदीजा के घर पहली बार तशरीफ लाते हैं। हजरत खदीजा फरमाती हैं मैं घर में झुक कर के काम कर रही थी, और अपने हजरत खदीजा फरमाती हैं अपने घर का नक्शा बयान करती हैं, अपने घर का लोकेशन बयान करती हैं कि मेरा घर ऐसे बना हुआ था कि जब सूरज निकलता था तो न तब रोशनी आती थी, और जब सूरज डूबता था न तब रोशनी आती थी। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं मैं झुक कर के झाड़ू घर में लगा रही थी कि मैंने देखा अचानक से मेरा सारा घर रोशन रोशन हो गया, सारा घर जगमग जगमग होने लगा। फरमाती हैं हजरत खदीजा कि मैं सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है आज सूरज ने रास्ता बदल दिया है, ऐसा तो नहीं है कि आसमान से मेरा सूरज मेरे घर में आ गया है। फरमाती जब मैंने देखा तो सूरज तो नहीं था, लेकिन सामने आमिना का लाल जलवागर था, सामने आमिना का बेटा जलवागर था, जिसके लिए बरेली के इमाम ने कहा था खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब हुआ ये भी नहीं। नारे रिसालत, या रसूल वाह 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 वाह, जश्ने गौसुल वरा हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जरा कह दे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब निकाह जब होता है, सुनिए बड़ी प्यारी बातें हैं, इतनी रात में आप सुन रहे हैं, इतनी रात में लोग तकरीर नहीं सुनते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर बैठा रहा, मुसलमान साहब की बात थी, वरना मैं कहीं जाता हूँ मुझे 10 बजे बिठाओ भाई मैं जा रहा हूँ। बारक बात तकरीर सुनते नहीं लोग, तकरीर खाते हैं। लेकिन मौलाना अल्लामा सलमान साहब ने और उलमा ने आपका बड़ा अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह। आपके इलाके में मैं तकरीर 2 मरतबा कर चुका हूँ, लेकिन पहली मुलाकात आपसे माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुने और जिक्र हुजूर का है। मैं तकरीर कुछ और भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा शादी की महफिल है तो ज़रूरी है कि इन्हीं पर कुछ बातें की जाएं, क्योंकि शादी की महफिल जो हो बात वही करनी चाहिए, है ना माशाअल्लाह। तो हजरत खदीजा फरमाती हैं कि सारे मर्द आते थे तो मुझे देखने की कोशिश करते थे कि खदीजा दिखती कैसी है। फरमाती ये पहला मर्द ऐसा था जिसकी निगाहें झुकी हुई थी। आला हजरत फरमाते हैं रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। वो अच्छा मेरे नबी का चेहरा था। फरमाती पूरा घर रोशन हो गया, पूरा घर रोशन हो गया। अच्छा अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया ही ऐसा लाजवाब था, बनाया ही ऐसा खूबसूरत था, सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर इतने खूबसूरत थे कि हुजूर के गालों में दीवार का अक्स नजर आता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे। हजरत तमाम साहबियों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ क्यों? आपके ज़हन में सवाल होगा, मुसलमान साहब खुदा से आप पूछेंगे कि हजरत बताएं बच्चा रोता हुआ क्यों? तो हदीस शरीफ है हुजूर ने फरमाया साहबियों उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है जो बच्चे की पसलियों को दबाता है, जिसके दर्द से बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। तो सहाबा ने अपनी हिम्मत व जसारत व जुर्रत को आखिरी दर्जा देते हुए पूछा या रसूल अल्लाह क्या वो हमजाद आपके साथ भी पैदा हुआ था? क्या वो शैतान आपके साथ भी पैदा हुआ था? तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ था। तो साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या उसने आपकी भी पसलियों को दबाया था? तो मेरे आका ने फरमाया वो मेरी पसलियों को कैसे दबाता? वो जब पैदा हुआ ना तो मेरे चेहरे को देखता रहा देखता रहा देखता रहा और मेरे चेहरे में गुम हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का हुस्न, बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर के हुस्न की बातें कर लिया करो, इससे अल्लाह दिलों में ताकतें पैदा करता है। हुजूर ने काली चादर एक मर्तबा ओढ़ ली और फरमाया आयशा बताओ मैं काली चादर में कैसा लग रहा हूँ? अच्छा बताएं जब हुस्न अगर खुद नाज उठाने पे आ जाए तो आलम क्या होगा? हुजूर ने फरमाया बताओ आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ? अम्मी आयशा अर्ज करती है सरकार
कोई अल्फाज ही नहीं बने कि कमा हक़हू आपकी तारीफ बयान की जा सके। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है काली बदली से चांद निकल आया हो, काली बदली से चांद निकल आया हो। क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का, ये मेरे नबी का हुस्न है, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न सबाहत दिया है और अल्लाह ने मुझे हुस्न मलाहत दिया। हुस्न सबाहत वो है जैसे ये लाइट है, आप इस लाइट को देखो तो इस पे नजर आपकी नहीं टिकेगी। सूरज हुस्न सबाहत है, आप देखिएंगे तो नजर आपकी टिक नहीं सकती, हट जाएगी। लेकिन हुस्न मलाहत वो है कि जब नजर एक बार टिक जाए तो हटने का नाम न ले। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को हुस्न सबाहत और मुझे हुस्न मलाहत अता किया। आला हजरत फरमाते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब को सूरत में भी लाजवाब बनाया है और सीरत में भी लाजवाब बनाया है। न नबी की सूरत का जवाब है, न नबी की सीरत। सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा था कि हुजूर आए, शादी की बात थी। खतीजा कहती हैं सारे मर्द मुझे देखने की कोशिश करते थे कि खतीजा दिखती कैसी है, लेकिन पहला मर्द मैंने ऐसे देखा था जिसकी निगाहें झुकी हुई थी। तो अगर किसी के घर जाए तो अपनी निगाहों को नीचे रखा करें, यह भी मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीजा फरमाती हैं, फिर फरमाती है कि मैंने मैसरा से कहा मैसरा मैं तुम्हें इनका गुलाम बना के मैसरा मुल्क शाम भेज रही हूँ, कोई बेदबी नहीं चाहिए। अब अच्छा वो तो हुजूर के गुलाम थे, लेकिन वो हमारे तो वो भी इमाम हैं, क्योंकि हुजूर को जो देख ले फिर वो गुलाम थोड़ी रहता है, वो तो जमाने का इमाम हो जाता है। मैसरा गए मुल्क शाम, और जब मंडी पहुंचा काफिला तो लोगों ने हुजूर से कहा सुनो ये झूठ की मंडी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं हुजूर से कहा ये झूठ की मंडी है, यहाँ झूठ बोलोगे तब नफा ज्यादा होगी, तब मुनाफा ज्यादा होगा। हुजूर ने फरमाया सुनो मैं यहाँ झूठ बोलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सच बोलने आया हूँ। तो हज़रात जहाँ 10 झूठे इकट्ठे हों वहाँ सच भी बोल दिया करो, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। हज़रात मेरे नबी ने कारोबार किया और वहाँ जब सच बोलकर मेरे नबी ने कारोबार किया। अब जब काफिला तिजारत के बाद मक्का शरीफ तशरीफ लाया तो खदीजा ने मैसरा से पूछा बताओ फायदा कितना हुआ है। तो कब फायदा पहले पूछोगी, ये नहीं पूछोगी जिस इंसान के साथ भेजा था वो इंसान कैसा है, जिस इंसान के साथ भेजा था वो इंसान कैसा है। कहा बताओ तो जरा कैसा है। कहा कि अये खदीजा सुन लो, अब मुझे अपना गुलाम बना के मत रखना। कहा क्यों। कहा मुझे उन्हीं का गुलाम रहने देना। कहा क्यों। कहा कि 2 दिन में जो मोहम्मद अरबी ने मुझे प्यार दे दिया है, मैंने वो प्यार अपने माँ बाप से भी नहीं पाया है, अपने रिश्तेदार से भी नहीं पाया है। कहते हैं मैंने देखा था कि वो जब सड़क पे चलते थे तो बादल उन पे साया करते चलता था। फरमाते हैं कि मैं देखता एक जगह वो धूप में बैठे थे और कुछ लोग पेड़ के साए में थे। कहते हैं कि पेड़ ने उन पे साया करना छोड़ दिया, आके नबी पे साया कर देता है आकर के। कहती हैं अच्छा ये बात है। कहाँ। अच्छा खदीजा के दिल में मोहब्बत तो पहले से थी, अब ये सुन के दिल और तड़प गया। अब हजरत खदीजा ने एक खत लिखा और अपनी बांदी नफीसा को दिया, कहा जाओ इसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को दियाओ। मेरे नबी ने जब शादी का वो खत लिया, निकाह का देखा तो आमिना का लाल मुस्कुराने लगा। जब हुजूर मुस्कुराते हैं तो सिर्फ हुजूर नहीं मुस्कुराते हैं बल्कि पूरी कायनात मुस्कुराती है। हाय हाय। मेरे हुजूर ने लिया खत और मुस्कुरा के फरमाया सुनो मैं खुद ही शादी का निकाह का फैसला नहीं करूंगा, पहले अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। हजरात अच्छा बताओ हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत है? नहीं, लेकिन पूरी कायनात को हुजूर के मशवरे की जरूरत
है। लेकिन हुजूर क्या कह रहे हैं, पहले मैं निकाह करूंगा तो अपने चचा से मशवरा करूंगा। हजरात, तो अपने नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ा दर्स और सबक है कि जब भी तुम कोई रिश्ता निकाह किया करो तो तुम्हारी ये नबी की सुन्नत है कि अपने बड़ों से मशवरा कर लिया करो, अपने बड़ों से राय ले लिया करो। आज कुछ नौजवान ऐसे होते हैं ना, अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आ जाए ना तो वो अपने माँ बाप का मशवरा नहीं लेते हैं, बड़ों की राय नहीं लेते हैं, चाहे वो बाप राजी हो या ना राजी हो, माँ राजी हो या ना राजी हो। हमें तो निकाह करना है यार, जिसमें माँ बाप की नाराजगी शामिल होगी वो निकाह तो निकाह हो जाएगा, लेकिन वो निकाह कभी खुशहाल नहीं होगा, वो निकाह कभी पायदार नहीं होगा। क्योंकि जिस निकाह में माँ बाप की मर्जी शामिल होती है उस निकाह में बरकत भी होती है, उस निकाह में रहमत भी होती है। इसलिए ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने कहा मैं पहले अपने चचा से मशवरा कर, मेरे नबी ने इजाजत दे दिया, कहते सुभान अल्लाह। अब जब इजाजत मिल गई तो दूल्हा बने हैं मेरे नबी, अल्लाह अल्लाह, आय हाय हाय, दुल्हन है खतीजा। अरे यार अब तो बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैनुद्दीन भाई आपके फायदे की बात है, जरा कह दे सुभान अल्लाह। दूल्हा मेरे नबी आला हजरत फरमाते हैं, दूल्हा से इतना कह दो आय हाय, प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादी है। हाय हाय हाय। अब इधर से बारात मेरे नबी, अब जब बारात गई, अब जब निकाह हो गया, अब हजराते मोहतरम उस वक्त मेरे नबी की उम्र 25 साल और खतीजा की उम्र 40 साल। और खतीजा एक मर्तबा नहीं, अल्लामा सलमान साहब से पूछिए कि 2-2 मर्तबा बेवा हो गई थी, 2-2 मर्तबा बेवा। और मेरे नबी 25 साल के कुंवारे, और वो 2-2 मर्तबा की बेवा सबसे पहले निकाह हुआ था। अच्छा, आज हजरत मैं देखा हूं, अगर किसी नौजवान से कह दिया जाए कि भाई फला बेवा है आप निकाह कर लो, तो कहता है अरे नहीं मैं जवान आदमी हूं, मैं कहाँ कर लूंगा किसी बेवा से, लोग मना कर देते हैं। हजरात देखो तो अगर मेरे नबी हैं 25 साल के कुंवारे, हजरत खतीजा हैं 40 साल के, मेरे नबी निकाह कर रहे हैं। लेकिन आज अगर नौजवान से कह दो वो साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है, हजरत मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी नौजवान हूँ, मैं तो अभी कुंवारा हूँ, मैं किसी बेवा से कैसे शादी कर लूं, मैं किसी मुतल्लका से कैसे शादी कर लूं। मैं कहता हूं अगर तुम्हें अपने मर्द होने पे इतना नाज है, तुमको अपने जवान होने पे इतना नाज है, तो बताओ जैसा जवान अल्लाह ने अमीना के लाल को बनाया था ऐसा जवान अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया है। जैसा मर्द अल्लाह ने अमीना के लाल को बनाया था ऐसा मर्द अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। लेकिन खदीजा को अपने सीने से लगाकर पूरी कायनात को ये सबक दे रहे हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, अगर तुम्हारे दर पर ऐसा मसला पेश आ जाए तो अपने पैरों को पीछे नहीं करना, बल्कि एक बेवा का हाथ थाम करके क़यामत तक अपने नबी की सुन्नत को जिंदा कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने नबी की, अब मेरे नबी दूल्हा बन गए। अब दोनों खुशबुओं के मिलन के बाद जो जात मारिज़े वजूद में आई है उसी को दुनिया सैयदा खदीजा कहती है, सैयदा फातिमा कहती है। क्या कहती है? सैयदा फातिमा। दोनों खुशबुओं के मिलन के बाद वो हुजूर इतनी मोहब्बत खदीजा से करते थे। एक मरतबा हजरत आयशा से हुजूर जिक्र कर रहे थे तो हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस बूढ़ी औरत का इतना जिक्र आप क्यों करते हैं जबकि आपके निकाह में खूबसूरत कुंवारी बीवी आपके निकाह में है? तो हुजूर ने फरमाया, आयशा खामोश हो जाओ, अब ये जुमला दोबारा नहीं कहना। तुम मेरी उस वक्त की साथी हो जब करोड़ों लोग मेरे पीछे चलते हैं, और खदीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मक्के में कोई मेरे पीछे चलने वाला नहीं था। खदीजा जब हुजूर पहाड़ों में जाते थे तो खदीजा पता है 2-2 किलोमीटर का पैदल सफर करके जाती थी, और पैरों में छाले पड़ जाते, जाके लुक़मा तोड़ती, हुजूर को खिलाती और हुजूर से अर्ज करती, मेरे आका परेशान न हो, एक वक्त आएगा अल्लाह आपको बड़ी इज्जत अता फरमाएगा। रो रो कर करती थी वो खदीजा है। अच्छा, औरतें तो बड़ी हैं, हुजूर की बीवियां तो 10 हैं, 11 हैं सब मिलाकर, लेकिन जितना हुजूर ने प्यार खदीजा से किया है इतना हुजूर ने किसी से नहीं किया है। बड़ी महबूब बीवी हुजूर की थी हजरत खदीजा, सुभान अल्लाह। उन्हीं की बेटी हजरत फातिमा है
जब कुरान की सबसे पहले आयतें नाजिल हुई तो हुजूर लाकर के हज़रत खदीजा को सुनाए थे। सबसे पहले हजरत से पूछिए, वो आयतें हुजूर ने खदीजा को सुनाई और खदीजा ने उन्हीं आयतों को, कुरान को सैयदा फातिमा को सुना दिया। सैयदा फातिमा ने उन्हीं आयतों को हुसैन को सिखा दिया सुभान अल्लाह। और हुसैन ने उन्हीं आयतों को करबला के मैदान में नेज़े के ऊपर सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे नबी का खानदान है, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की अजमत है। हजराते मोहतरम, मेरे नबी का निकाह हो जाता है सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से। हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे, तमाम बीवियों से करते थे, हज़रत आयशा से भी हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे। हज़रत आयशा फरमाती कि इतनी मोहब्बतें थी, अगर सब्जी में काटने बैठती तो हुजूर मेरे साथ सब्जी काटने लगते। फरमाती मैं आटा गूंथती तो हुजूर आटा गूंथने लगते। आज अगर कोई नौजवान बीवी से कुछ ज्यादा मोहब्बत कर ले तो मोहल्ले वाले भी ताना देना शुरू। इधर शादी हुई कि उधर भैया बीवी के जो है गुलाम बन गए। सही बात कहेंगे इधर जो है जोरू के गुलाम बन गए। जी जी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये हकीकत बात है। जबकि आयशा फरमाती है कि हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे। आयशा फरमाती है कि मैं गोश्त खाती और जब हड्डियां चूस के दस्तरखान पे रख देती तो हुजूर उन्हीं हड्डियों को उठाते और उठाने के बाद चूसते और चूस कर फरमाते, आयशा तुम्हें अच्छे से हड्डियां भी साफ करना नहीं आता है। हजरत आयशा फरमाती जब मैं पानी पीती तो हुजूर जब मैं प्याला रख देती तो सरकार उसी प्याले को उठाते और फरमाते, आयशा बताओ तुमने अपने होंठ किस तरफ लगाए हैं। ये मोहब्बत थी हुजूर अपनी बीवी से करते थे। अगर आज का नौजवान अपनी बीवी से कर ले तो मोहल्ले वाले ये ताना देते हैं कि ये जोरू के गुलाम का तरीका है, ये जोरू का गुलाम बन गया है। मैं कहता हूं यार, तू अपनी बीवी के साथ यही रवैया इख्तियार करा करो। अगर तुम्हें कोई रोके और टोके और मना करे कि ये बीवी का गुलाम बन गया है, ये जोरू का गुलाम है, तो कह देना उससे ये जोरू के गुलाम का तरीका नहीं है, बल्कि ये मदीने वाले मुस्तफा का तरीका है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा का तरीका सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने किया है तो उनके गुलाम भी कर। आज आप खुश नसीब है कि महफिल में बैठे हुए हैं। हक है। मैं देखता हूँ लोगों के वहाँ शादियां होती हैं तो लोग दुनियावी महफिल का इंतजाम करते हैं कि पूरा गांव आगे बैठ के सुनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा सलमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के जज्बे को सलाम कि इन्होंने आपको जो राय जो ये देंगे, जो आपको समझाएंगे, वो कोई और नहीं कर सकता है। कि इस महफिल का, दुनियावी महफिल का न इंतजाम करके नबी के जिक्र की महफिल का एहतमाम किया। सुभान अल्लाह। वहां लोग पैसे देकर गुनाह मोल लेते हैं यार, लेते हैं कि नहीं? लोग गाना बजाना डांस करवाते। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर की सुन्नत है निकाह करना, एक तरफ हुजूर की सुन्नत, दूसरी तरफ गुनाह मोल ले रहे हैं, पैसे दे के गुनाह खरीदते हैं। लेकिन कितने खुश नसीब हो आपने, हजरात ये उलमा ने आपको कितना अच्छा ज़हन दिया कि आपने नबी की मिलाद का एहतमाम कर दिया। सुभान अल्लाह। इसमें क्या होगा, बड़ी बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र हो गया और जो शादी में हुजूर का जिक्र हो जाए फिर उसकी अजमतों का आलम क्या है, वो जमीन आसमान हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। हजरात बड़े खुश नसीब हैं आप, क्या हुजूर का जिक्र हो रहा है। मैं देखता हूँ कितनी दुनिया भी ऐसी, जो लोग जब शादी करते हैं तो माज़अल्लाह ऐसा माहौल हो जाता है। अब शादियों में देखें कि खाना पीना, ये मेरे नबी का तरीका है कि जमीन पर बैठ के खाना खाया जाए, है कि नहीं? अब लोगों ने इसको तर्क कर दिया, कुर्सियों का इंतजाम कर दिया। अच्छा तरीका है, कोई गलत नहीं है, ये क्या करें, लेकिन कुर्सियों को छोड़ करके लोगों ने एक तरीका इस्तेमाल किया। जी जी, बिल्कुल हक बात है। वो तरीका कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे कहता हूँ जानवरों वाला। ये बात हक है बिल्कुल। एक नबी का चाहने वाला ऐसा नहीं करता है। हाँ? खड़े होकर खाना नहीं खाया जाता है। जिस तरह से निकाह करना सुन्नत है, ऐसे बैठ के खाना खाना भी तो नबी की सुन्नत है। तो एक सुन्नत को अदा, एक सुन्नत को तर्क, सुन्नत की बेदबी। मैं एक हाजी साहब के वहां गया,
बाराबंकी नबीगंज में मिलने वाले थे, मुफ्ती साहब आ जाएं। मैं जब गया तो बहुत बड़ा इंतजाम था रात की शादी में, और सारे लोग खड़े होकर खाना खा रहे थे। मर्द औरत गैर महरम महरम को आपस में खल्त मल्त कर दिया गया। अब एक कोई इसको देखता, कोई उसको देखता। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, औरतें भी उसके सरों पर दुपट्टा नहीं है। नबी की सुन्नत का जनाजा निकल रहा है, सैयदा फातिमा के किरदार का जनाजा निकल रहा है। ये देखने के बाद दिल को बड़ी तकलीफ हुई। मैंने खाना खाने का इरादा तर्क कर दिया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपका इंतजाम कमरे में कर देंगे। मैंने कहा मैं वो मौलवी नहीं हूं जो चंद पैसों पे अपना ईमान खराब कर दूं। मैं वो मौलवी नहीं हूं जो चंद टिकों के खानों के लिए अपना ईमान खराब कर दूं। मैंने कहा मैं कमरे में खाना नहीं खाऊंगा, मैं हाजी साहब इसी महफिल के बीच में खाना खाऊंगा। आप टेबल लगवाएंगे, आप कुर्सियां लगवाएंगे और इसी मजमे के बीच में लगवाएंगे। कहा हजरत इसके बीच में कैसे हो सकता है? मैंने कहा मुझे इसके बीच में ही खाना खाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर कादरी उसी मजमे के बीच में बैठ करके खाना खाता है। अगर आपके सामने कभी ये मरहला पेश आ जाए तो मुसलमानों तुम भी मजमे के बीच के अंदर जहां 1000 लोगों की भीड़ हो और सब खड़े होकर के खाना खा रहे हो, तो तुम उन्हीं के बीच में बैठ के खाना खा करके उन सबको बता देना जो खड़े होकर के खाना खा रहे हैं, उनको सिखा देना कि खड़े होकर के खाना खाना यह जानवरों का तरीका है और जमीन पर बैठ के खाना खाना यह मदीने वाले आका का तरीका है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। जमीन पर बैठकर खाना ये मेरे नबी का तरीका है। सुभान अल्लाह। इस तरीके को फॉलो करें, इस पे अमल करें तो इंशाअल्लाह जिंदगियां संवर जाएंगी। इसमें इंशाअल्लाह तब हमारी कामयाबी और कामरानी होगी। ये कब होगा? जब इश्क रसूल हमारे दिल में होगा, नबी की सच्ची मोहब्बत हमें हासिल होगी। दुआ क्या करें? अल्लाह हुजूर का इश्क अता फरमाए, अल्लाह हुजूर की मोहब्बत ही अता फरमाए। जिसको अल्लाह अपने हबीब का इश्क दे देता है उसकी ईमान की मेराज हो जाती है, उसका ईमान व अकीदा समझ जाता है जिसको हुजूर की मोहब्बत। अच्छा, डॉक्टर इकबाल कहते हैं बचपन से ही हुजूर की मोहब्बतें सिखाया करो बच्चों को। जब बचपन से हुजूर की मोहब्बत का जज्बा उनके जहन में डालोगे तभी जाके इखलाक संवरेंगे, तभी जाके इखलाक सजेंगे। जब हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाएगी। याद करें आज से कुछ साल पहले, आखिरी बात है, कुछ बच्चे जो है फारिग हुए, जब पढ़ के छोटे छोटे बच्चे थे, तो मास्टर ने पूछा बेटा क्या बनोगे? तो एक छोटा बच्चा था, उसने कहा मास्टर साहब मुझे डॉक्टर बना दीजिए। कहा डॉक्टर बना दीजिए। मास्टर ने कहा बनाऊंगा। अच्छा, बनाना भी चाहिए। लोग कहते हैं कि उलमा मना करते हैं कि बच्चों को कॉलेज में ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, ये ना पढ़ाओ। नहीं, कोई आलिम मना ही नहीं करता है। इस मिंबर रसूल से मैं आपको बता रहा हूं किसी ने मना ही नहीं किया। सब ये कहते हैं कि ये पढ़ाने से पहले अपने बच्चों को पहले दीन की तालीम, ताकि अगर आपका बच्चा प्रोफेसर जज वकील बन जाए तो वो हराम ना खाए। क्योंकि जब उसको दीन की तालीम होगी तो जायज और नाजायज में खत्ते इम्तियाज रखेगा, वो फर्क रखेगा। क्योंकि हर चीज, हर तालीम जरूरी है। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, अगर हमें सफर करना है तो हमें इंग्लिश की भी जरूरत है, अगर हमें कोर्ट कचहरी जाना है तो हमें वकील भी बनना पड़ेगा, हमें जज भी बनना पड़ेगा। ये सारी पढ़ाइयाँ जरूरी हैं, लेकिन इन तमाम पढ़ाइयों से पहले अपने नबी की मोहब्बत बच्चों को सिखाओ, नबी का इश्क बताओ। इसलिए कि कोई भी होगा, हजरात मोहतरम, वो वकील बाद में है, नबी का गुलाम पहले है, वो जज बाद में है, नबी का गुलाम पहले है, वो मास्टर बाद में है, नबी का गुलाम पहले है, वो डॉक्टर बाद में है, नबी का गुलाम पहले है। दुनिया की सारी डिग्रियां एक तरफ हैं, मेरे नबी की गुलामी एक तरफ है। मास्टर ने जरा कह दें सुभान अल्लाह। तो मास्टर ने सुना, कहा बेटा तू साहबी कैसे बन सकता? साहबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में सरकार को देखा हो और ईमान की हालत में दुनिया से गया हो, उसे सहाबी कहते हैं। लेकिन ये बताओ तुम्हारे दिल में इतनी सहाबियों की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? सहाबियों का इश्क रसूल कैसे पैदा हो गया? बच्चे ने कहा मास्टर साहब जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ मुझे गाने नहीं सुनाती थी, मुझे लोरियां नहीं सुनाती थी, मुझे कहानी और किस्से नहीं सुनाती थी, बल्कि सहाबियों का इश्क रसूल बताती थी। सहाबियों की
मोहब्बत सिखाती थी। इसीलिए साहबियों की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है, साहबियों की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई है। मास्टर ने कहा बेटा तू साहबी तो नहीं बन सकता है, लेकिन बड़े होने के बाद आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही लड़का जब बड़ा होता है उसी को आज दुनिया डॉक्टर इकबाल कहती है। वही डॉक्टर इकबाल जिन्होंने कहा था कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में हो जाए। मुसलमान इसी तरह तरह जगह जगह से होता है कि मुसलमान वहां जलील कर दिया, यहाँ मार दिया गया। वजह क्या है कि नबी से रिश्ता कमजोर हो जाना। वजह क्या है? अहले बैत से अपने दामन को छुड़ा लेना। अगर इनका दामन हमारे हाथ में होगा तो कभी कोई हमें जलील और रुसवा नहीं कर सकता है। हजरात वो चंद मुसलमान होते थे लेकिन कैसे कामयाब होते थे। आज मुसलमान खामोश है तभी तो सब बोलते हैं। कोई कुरान की शान में गुस्ताखियां करता है, कोई कुरान के खिलाफ बोलता है, कोई मेरे नबी की शान में बकवास करता है, कोई अहले बैत की जबान में शान में अपनी गंदी जबान निकालता है। हजरात मुसलमान खामोश है तभी तो गैर बोलते हैं। अगर मुसलमान बोलेगा तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो बोल देगा, लेकिन मुसलमान खामोश है तभी अखियार बोलते हुए नजर आते हैं। हालांकि सब झूठ बोलते हैं। इस्लाम और कुरान को कोई नहीं मिटा सकता है, ये सब झूठ बोलते हैं। अगर इस्लाम मिटने वाली चीज होती तो ये करबला में मिट गया होता जब 22,000 ने 72 पे जुल्म किया था। लेकिन नतीजा क्या निकला कि 22,000 का नामो निशान मिट गया और 72 का खेमा करबला में जहां लगा हुआ था वहीं पर आज भी लगा। करबला में जहां लगा था वहीं लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हिंदुस्तान गांधी जी जब जिहाद के लिए गए थे, लोगों ने कहा था गांधी जी से क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे पास ना फौज है, ना लश्कर है, ना सिपाही, ना दौलत, एक चरखा है, किस लिए लड़ोगे, कुछ है तुम्हारे पास? तो गांधी जी ने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है, बस करबला वाले हुसैन की मिसाल है। कैसे? कहा करबला में देखो हुसैन भी तो 72 थे और यजीदी 22,000 थे, नामो निशान खत्म हो गया, हुसैन का नाम घर घर है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दीन को बचाया है हुसैन इब्ने अली ने, इसकी रगों में खून हुसैन इब्ने अली का है। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन ने बड़ी कीमतें चुकाई हैं अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए। इसकी अजमतों को समझें हजरात, कितना करम इमाम हुसैन ने फरमाया है। वही गांधी जी ने कहा था कि अगर हुसैन जैसे 72 सैनिक मेरे पास होते तो मैं 10 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करवा लेता। वो इमाम हुसैन की ज़ाते करीमा है जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुँचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद मुसलमान होते थे लेकिन हर मैदान में कैसे कामयाब होते थे। अल्लाह उसके रसूल पर उनका ईमान और अकीदा बड़ा मजबूत और मुस्तहकम होता था। आप देखें वो चंद मुसलमान थे, दरियाए दजला के किनारे खड़े थे और उधर कुफार मजाक उड़ा रहे थे। अब मुसलमान इधर कैसे आएंगे, अब मुसलमान इधर कैसे आएंगे? बीच दरिया दजला का पानी उबाल मार रहा था। एक इधर सहाबी खड़े थे, उनका नाम साद इब्ने अबी वक्कास था। उन्होंने कहा या अल्लाह, अगर आज मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा डूबेगा नहीं बल्कि पानी की सतह पर दौड़ेगा। और कुफार मजाक कर रहे हैं, अब इधर किधर आए थे, इधर कैसे आओगे, कैसे आओगे, बीच में पानी है। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं मैंने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और लगा के पानी में घोड़े को दौड़ा दिया। फरमाते जब मैंने घोड़े को दौड़ाया, एक घोड़ा दौड़ा, 2 3 4 5 7 घोड़े दौड़ने लगे। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं जब मैंने दरिया दजला में घोड़े को दौड़ाया हमने तो जमाने की निगाहों ने देखा था घोड़े डूब नहीं रहे थे बल्कि पानी की सतह पर दौड़ रहे थे। जिन लोगों ने देखा उनके पित्ते पानी हो गए, वो लर्जा पर अंदाम हो गए। ये कैसे मुसलमान हैं जिनकी हुकूमत दरिया पर, जिनकी हुकूमत खुश्की पर
पर नहीं बल्कि दरिया की लहरों पर भी है, दरिया की तुगयानी पर भी है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग करसी है आग कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं मेरा प्याला दरिया में गिर गया था, मैंने कहा ऐ दरिया नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दे, तो दरिया ने नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दिया। ये कैसे मुसलमान थे कि दरिया अपनी छाती पर रास्ता दे रहा है, शेर रहनुमा बनके आगे आगे चलता है। और आज के मुसलमान कहते हैं हुकूमतें बदल दो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरकारें बदल दो सब ठीक हो जाएगा, हुकूमतों को तब्दील कर दो मैं सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं हुकूमतें बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आज का मुसलमान अपने आप को बदल देगा तो अल्लाह निज़ाम कायनात बदल देगा, अल्लाह निज़ाम दुनिया बदल देगा। लोगों को अपने अंदर तब्दीलियां लानी होगी। अगर अपने अंदर तब्दीली आ गई तो इंशाअल्लाह कामयाबी का सेहरा हमारे सर बांधा जाएगा। हर मैदान में हम कामयाब व कामरान होते हुए नजर आएंगे। हजरात मोहतरम अपने आप अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें। बड़े खुश नसीब हैं आप कि अपने नबी की उम्मत में अल्लाह ने आपको पैदा किया है, उस उम्मत में जिस उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, अल्लाह मुझे नबी ना बना, मुझे अपने हबीब का उम्मती बना। बस यहीं पर मैं अपनी तकरीर का अख्ताम करता हूँ, तो इधर हज़रत को सुनेंगे इंशाअल्लाह और फिर कभी मौका आया तो इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी बातें। अल्लाह की बारगाह में यही बस दुआ है, अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब को अपने नबी का सच्चा इश्क अता फरमाए। उसी इश्क पर अल्लाह इस दुनिया से खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताब ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।